हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। ये क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि अगर आपका क्लास 10 और क्लास 11 का बेसिक अच्छे से क्लियर है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 10 का कुछ बेसिक क्लियर कराया था जो इस चैप्टर से रिलेटेड था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते कैसे हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज है उसको कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का बेसिक जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है और हम बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं क्लास 11 के बेसिक की जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में जो आपके एंगल्स यूज होंगे वो रेडियन फॉर्म में यूज होंगे। तो आपको अपने एंगल्स को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। अगर आपको अपने किसी भी एंगल को जो डिग्री में है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपके पास कोई एंगल है जो डिग्री में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आपको इनकी रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ डिग्री की जगह डिग्री की वैल्यू रख दो, आपके पास रेडियन फॉर्म में एंगल्स आ जाएंगे। जैसे कि आप 0 डिग्री को रखोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई पूरे इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसकी तो रेडियन फॉर्म 0 होगी। अगर बात करें 30 डिग्री की तो आप यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाओ और डिग्री की जगह 30 डिग्री रख दो। 0 से 0 कैंसिल और 3 से 18 कैंसिल 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास π/6। इसी तरीके से 45 को आपको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सेम फॉर्मूला लगाओ, π/180 इंटू 45 से 180 कैंसिल 4 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा π/4। इसी तरीके से 60 डिग्री को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, π/180 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल और 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा π/3। इसी तरीके से 90 डिग्री को भी कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा π/180 इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल और 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा π/2। तो इस तरीके से आपके जो एंगल्स है वो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। आप यहाँ 30 डिग्री को लिख सकते हो π/6, 40 डिग्री को π/4 और 60 डिग्री की आपने जो वैल्यूज निकाली वो π/3 और 90 डिग्री का आप लिख सकते हो π/2। एक बात ध्यान और रखना स्टूडेंट्स कि जो पाई है, पाई की वैल्यू हम जनरली 180 डिग्री लेट करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने सीखा कि एंगल्स को डिग्री से रेडियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है कि जब फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा, यानी कि अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है तो जो इनवर्स है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। When a function is 1 1 and onto are called invertible function। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये 1 1 फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है। अगर बात करें 1 1 की, यहां पर दो सेट लेट कर लो। ये एक्स है, जो एक्स सेट है उसको डोमेन बोलते हैं, और ये वाई सेट है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, बात एक ही है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कोडोमेन। ये आपने क्लास 11 में भी पढ़े हैं और इनके बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में भी डिटेल में समझोगे। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास जो डोमेन के एलिमेंट अगर मैं लेट कर लूँ, ये 1 2
3 और 4। और यहाँ पर कोडोमेन के एलिमेंट अगर मैं लेट करूँ A B C D E, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो डोमेन है वहाँ पर तो मैंने 4 एलिमेंट लेट किए हैं, और जो कोडोमेन है कोडोमेन में मैंने 5 एलिमेंट लेट किए हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट्स कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं कि वन वन फंक्शन क्या है। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है कि अगर आपने 1 रखा और 1 की मैपिंग ए आई, यानी कि 1 रखकर ए आया और 2 रखकर बी आया और 3 रखकर सी आया और 4 रखकर डी आया, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू है। इसके लिए स्टूडेंट्स 2 पॉइंट से वो हमेशा याद रखना कि जो डोमेन है वो पूरी तरीके से फुलफिल होना चाहिए। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो जो आपका डोमेन है, डोमेन के जो एलिमेंट है वो फुलफिल है, यानी कि वो किसी ना किसी को डोमेन की इमेज है। और 1 की मैपिंग 1 के साथ है, आप चेक कर सकते हो कि 1 की मैपिंग 1 के साथ है। तो ये फंक्शन हमारे कहलाते हैं वन वन फंक्शन। Every element of domain has one and only one image are called वन वन फंक्शन। तो ये है हमारे वन वन फंक्शन की डेफिनेशन। अगर बात करें स्टूडेंट्स की रेंज क्या है, तो आप देखो यहां पर अगर मैं इसकी रेंज फाइंड करूं, आपके पास कोई ऐसा फंक्शन था कि आपने 1 रखा और आपके पास ए आया, और आपने 2 रखा आपके पास बी आया, आपने 3 रखा आपके पास सी आया, आपने 4 रखा और आपके पास डी आया। तो यानी कि जो x की वैल्यू रखकर आपको y की वैल्यू मिल रही है, तो वही हमारी क्या है, वही रेंज है। रेंज फॉर रिजल्ट भी होता है स्टूडेंट्स, यानी कि आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वैल्यू x की वैल्यू रखकर जो रिजल्ट मिल रहा है वही आपकी रेंज है, यानी कि ये रेंज डी, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये रेंज है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेंज, या इमेज भी बोल सकते हैं इसको, इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट आर कॉल्ड रेंज। तो ये है हमारे वन वन फंक्शन और ये है रेंज। अब बात करते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन के लिए भी 2 सेट लेट करते हैं। ये x है, ये आपका डोमेन है, आप समझ ही गए होंगे, और ये y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स भी होता है, ये आपका है को डोमेन। यहां पर एलिमेंट कुछ लेट कर लो, ये 1 2 3 4 5 और ये A B C D। अब यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट लेट किए हैं और यहाँ पर 4 एलिमेंट लेट किए हैं। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे को आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास कोई फंक्शन है, आपने 1 रखा आपके पास A आया, आपने 2 रखा आपके पास B आया, आपने 3 रखा आपके पास C आया, आपने 4 रखा और आपके पास D आया। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्यों है स्टूडेंट्स, इसके भी 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि अगर आपको जो कोड डोमेन है वो फुलफिल है और दूसरा 1 की मैपिंग 1 के साथ है, वही फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। वन वन फंक्शन में फिर से बता देता हूं कि डोमेन आपको फुलफिल होना चाहिए और 1 की मैपिंग 1 के साथ होनी चाहिए, वो वन वन फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन क्या है कि जो कोड डोमेन है वो फुलफिल होना चाहिए और 1 की मैपिंग 1 के साथ होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं आपको। ऑन टू
every element of codomain is image of some element in domain are called onto फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे वन वन फंक्शन और ये हमारे थे ऑन टू फंक्शन। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये समझने की कोशिश की है कि वन वन फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है वो कैसे इनवर्स को एग्जिस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा और आप मेरे को गेस करके बताना कि ये कौन सा फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये गैस करो आप फंक्शन कौन सा फंक्शन है। आई होप आपने अब तक गैस कर लिया होगा और आपने सही भी गैस किया होगा। स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये वन वन और ऑन टू फंक्शन भी है। ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। ये वन वन है और ये ऑन टू है। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि जो डोमेन के जो एलिमेंट है, जो डोमेन के एलिमेंट है वो पूरे तरीके से फुलफिल है और वन की मैपिंग वन के साथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोडोमेन के एलिमेंट है वो फुलफिल है और वन की मैपिंग वन के साथ है। तो हम कह सकते हैं वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब यहाँ से आप अगर मैं एक फंक्शन लूँ fx इज इक्वल टू वाई, यानी कि आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी x की और आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू है जो रेंज है, और अगर मैं इस वैल्यूज का इन्वर्स कर दूं तो ये हो जाएगा fy इज इक्वल टू x। तो इस कंडीशन में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आपने जो अपना ये फंक्शन था इसका इन्वर्स कर दिया, तो यानी कि जो डोमेन है वो जो कोडोमेन है वो डोमेन बन गया और जो डोमेन है वो कोडोमेन बन गया। तो यानी कि आपका फंक्शन ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये a b c d और 1 2 3 4। अब ये x बन गया स्टूडेंट्स, ये डोमेन, और ये y बन गया, ये है कोडोमेन। तो आप चेक कर सकते हो कि इस कंडीशन में भी फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर वन एलिमेंट की वन इमेज है और जो डोमेन है वो भी फुलफिल है और कोडोमेन भी फुलफिल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वन वन और ऑन टू फंक्शन है जो उसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है और उनके डोमेन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरे लेक्चर नंबर 1 अगर लेक्चर नंबर 2 में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मेरी फेसबुक आईडी या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूंगा।